यस हेलो वेलकम बैक टू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ शो हाउ। ओके, तो इसमें ये देखिए, ये 1/7 है, 1/7। तो इसकी हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.142857। तो ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है, ये डिजिट क्या है, वापस से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है और हमें फाइंड करनी है 2/7, 3/7 और आगे भी ऐसी 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट तरीका ये है कि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है, तो 1/7 की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी ये गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 की कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास डिजिट आएगी 0.285714। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे क्योंकि ये हमारी रिपीट होगी। आगे है 3/7। तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। ठीक है, इस तरीके से हमारा इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे 4/7 और हमारा 5/7 और 6/7, इसी तरीके से हम आगे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, आप करके देखना, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, express the following in the form p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। सो हम इसको करेंगे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0.6 बार। तो देखिए हमारा ये 0.6 बार है, तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्टली x के इक्वल मान लेते हैं 0.6 बार। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बार को 6 कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमने इस यहाँ से ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, मतलब रोका हुआ है, ये हमने स्टॉप किया हुआ है। इसको अगर हम हटाएंगे तो हमारे इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे डैश हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या देखें, ये हमारे पास 1 डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई की, तो हमारा 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो एक हमारी डिजिट थी ना वो हमारी पहले खिसक जाएगी, यानी कि पहले आ जाएगी। तो 10x = 6 पॉइंट, पहले था 0 पॉइंट, फिर है 6 पॉइंट, क्योंकि हमारी जो 10 थी, 10 की जो मल्टीप्लाई थी उससे हमारी ये एक डिजिट जो है आगे खिसक गई है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई, और जो फर्स्ट हमें गिवन थी वो थी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10x में से अगर हमारा 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। 9x = 6.666, क्योंकि ये तो कितना भी माइनस कर लो, इधर से इधर कितना भी माइनस कर लो, कुछ भी माइनस नहीं होगा। बट हमारा जो 6 था, 6 में से अगर हम इधर 0 माइनस करेंगे तो हमारा 6 ही बचेगा। ओके, तो ये 9x = 6 प्लस x कौन सा होगा, ये जो हमने x माना हुआ था फर्स्टली, ये वाला जो x माना हुआ था ये है। ठीक है, तो हम इसमें कितना ही प्लस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हम क्या लिख लेंगे, 6 ही ले लेंगे। तो 9x = 6, तो x = 6/9, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ गई। इस तरीके से हमारी क्या आ गई है, यानी कि 0.6 बार से डेसिमल फॉर्म से हमारी आ गई है ये p/q की फॉर्म में। ओके, इट इज़ क्लियर। नाउ सेकंड है हमारा 0.47, सेकंड है 0.47 बार। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले फर्स्टली तो हम x के इक्वल मान लेंगे, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगी, हमारी जो ये 4 डिजिट है वो हमारी इधर खिसक के आ जाएगी, और ये 7 इधर। फिर उसके बाद ये x होगा, x में हमने 10 की मल्टीप्लाई किया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 4, और ये 7 इधर से खिसक जाएगी, फिर ये 7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100x लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए,
और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 99x बचेगा, और इधर हमारा 47 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 43, और इधर हमारे कितना भी चल रही इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यह जाएगा हमारा x इक्वल टू 46/99। तो ये हमारा क्या आ गया, p/q की फॉर्म आ चुकी है। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट है आपका 0.001, इसके टोटल के ऊपर बार है। इधर ये हमारी टोटल के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको x के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, और ये इधर से ऐसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्टली देखो एक साथ ही कर लीजिए, इसमें एक साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 3 डिजिट है ना, तो 1000 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे x में, क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल टू 1 पॉइंट, इस तरीके से। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1 से, तो ये 1000 में से अगर 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये 1 में से अगर हमारा 0 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1। ठीक है, x इक्वल टू 1/999, ये हमारा क्या आ गया, p/q की फॉर्म आ गया। देखो कितना ईजीली है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका ये मार्क्स में आता है कि भाई 2-3 मार्क्स का आता है तो आप इसको इलेबोरेट करके जैसे 1 बाय 1 पहले 10 की करेंगे, फिर 100 की करेंगे, फिर 1000 की करेंगे, यानी कि 10 बार के 3 बार करेंगे। ओके, नाउ अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। ये हमारा 0.999 इस तरीके से है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बार लिख सकते हैं, इसको हम x के इक्वल मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 से इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 9.9 इस तरीके से बार आ जाएगा। और भी हम क्या लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन को इसी तरीके से इलैबोरेट करके लॉन्ग कर सकते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 1 गए, एक सेकेंड, 10 में से आपका 1 गया तो 9x बचा है, और ये बचेगा 9 में से 0 गए 9 बचा, x इक्वल टू 9/9, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया आपका, p/q की फॉर्म आ गया, इसमें हम 1 शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करके एक डिवीज़न ब्लॉक बताना है, ये डिजिट का वो रिपीटिंग ब्लॉक बताना है। तो आप क्या करोगे, 17 को 1 से डिवाइड कर दोगे, इधर जो भी आएगा बस आपको वही बताना। ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, मतलब काफ़ी लंबी डिजिट आएंगी इसमें, तो सिर्फ आपको डिवाइड करते चले जाना, और जहाँ फिर से 1 बचे बस वहीं रोक देना, वही आपका ये डेसिमल ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो में इसको सॉल्व करके मतलब दे दूँगी आपको, ये डाल दूँगी वीडियो, तब देख लेना आप। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, other than 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property p must stratify? तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ सेवरल एग्जाम्पल बताने हैं जो कि हमारे p/q की फॉर्म में हो। ओके, तो हम बता देते हैं इसमें, और वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो।
और वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में होनी चाहिए, मतलब डेसिमल की फॉर्म में बताने हैं आपको पी बाय क्यू के एग्जाम्पल। तो हम इसमें क्या करेंगे 6 क्वेश्चन में, तो जैसे हमने सेवरल एग्जाम्पल ले लेते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो आप अगर ये लेते हो 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2/1। ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो ये सीमित तो क्या है, ठीक है। और आगे आप अगर अच्छा एक तो ये ले सकते हो, एक इसमें ना ये ले सकते हो जैसे 1/2, ये ऐसी तो कह रहा है कि 1 पी बाय क्यू की फॉर्म में हो और इसको आपको डेसिमल में करना है। तो इसको डेसिमल में कैसे करोगे, 0.5 आ जाएगा। 1/4 लेते हो तो आपको ये किस में आ जाएगा, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे 0.4 से इसको इस तरीके से डिवाइड करना। आप अगर नहीं आए तो जैसे पॉइंट लगा देते हैं, हमने 0 ले ली, ठीक है। ये कितना आ गया 10, 4 2 जा 8, 2 बचे 0, 4 5 जा, तो ये आ जाएगा आपका 0.25, क्लियर। इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.125, ठीक है। डिवाइड करके देखना आप भी। अगर मैं 1/5 ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा ये 0.2, ठीक है। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 1/25 ले लें और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा। तो इसने यही पूछा है हमसे जो पी बाय क्यू की फॉर्म है उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे और वो भी कैसे हों जो टर्मिनेटिंग हो। तो आपको इससे एक चीज़ पता चल रही है, अगर हमारा डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 की पावर 1 हो या फिर 2 की पावर 2 हो, मतलब कुछ भी मिल जाए, या फिर 2 की पावर 5 मिल जाए, नीचे 5 मिल जाए अकेला या फिर मल्टीपल में मिल जाए, तो मतलब ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 × 5, यानी कि 2 × 5 हो, या फिर क्या हो सकता है इनकी पावर भी हो सकती है m और n मान लीजिए, या फिर 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो। सो मस्ट भी इसमें होगा, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर है। तो बस यही हमें बताना था कि हमारा ऐसा कोई पी बाय क्यू की फॉर्म के ऐसे हमारे डेसिमल हो जो हमारे क्या हो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो हमारे मिल चुके हैं हमें, ओके। और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर रह जाएगा आपका 7, 8 और 9, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। बेटा इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन फिर से पूछना हो तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़, बाय।